दोस्तों, आपने टाइटल देख के तो पहचान ही लिया होगा कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ, आपको क्या सिखाने वाला हूँ। आज हम आपको ब्लाउज़ का कटिंग दिखाएंगे कि ब्लाउज़ का कटिंग कैसे होता है। एक नॉर्मल प्रिंसेस ब्लाउज़ कटिंग कैसे होता है, प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो हमारा जो मेज़रमेंट है मीडियम साइज़ का है, 34 साइज़, और लूजिंग के साथ वो 36 होगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ब्लाउज़ का कटिंग। हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 14। आप लाइन ड्रॉ देख सकते हैं, मैंने 3 लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये लाइन शोल्डर का है, ये लाइन चेस्ट का है, और ये लाइन वेस्ट का है। तो 14 पे हमारी वेस्ट है, जो कि ब्लाउज़ की लेंथ है। तो अभी ये मैं आपको बताऊंगा कि शोल्डर से लाइन जो लिया हुआ है, सीधा लाइन, उससे चेस्ट कितने इंच पर आएगा। उससे चेस्ट आएगा 7 इंच पर। ये एक नॉर्मल प्रिंसेस ब्लाउज का मैं आपको बता रहा हूँ, एक रेगुलर मेजरमेंट जो कि फिक्स नहीं होता है। बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से फिक्स नहीं होता है। किसी भी कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ये मैं आपको स्टैंडर्ड मैप के हिसाब से बता रहा हूँ। 7 इंच पर मैंने रखा हुआ है, ठीक है। वो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, कभी 6.5 पर कटता है, कभी 7.5 पर भी कटता है। तो मैं आपको उसके बीच का दिखा रहा हूँ रास्ता कि 7 इंच पर मैंने 34 साइज के ब्लाउज का 7 इंच पर मैंने चेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। अभी हम मेजरमेंट दिखाता हूँ आपको कि शोल्डर मैंने कितना रखा है। शोल्डर मैंने रखा है 14.5 का, और उसका नेक रखा है 3 इंच पर, जो कि आपको दिख रहा होगा निशान। उसके बाद आते हैं चेस्ट पर। चेस्ट मैंने रखा है 36, 34 के साथ 2 इंच लूजिंग 36। फिर वेस्ट पर आते हैं। वेस्ट मैंने रखा है 28 का वेस्ट मैंने 30 पर रखा है, जो कि बहुत इजीली आराम से आ जाता है वेस्ट। अब आते हैं आर्मोल के ऊपर कि आर्मोल जो मैंने रखा है कैसे रखा है। तो 1 इंच डाउन किया है शोल्डर मैंने, और हमने सीधा एक लकीर ले लिया है। उसके बाद ये जो शोल्डर है हमारा 14.5 का, उससे आधा इंच अंदर एक क्रॉस लाइन लिया हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। उसके ऊपर से हमने आर्मोल को लिया हुआ है इस तरह से, जो कि आप देख रहे हो। इस तरह से आर्मोल का लाइन हमने लिया हुआ है। थोड़ा हाथ से सेट करना पड़ता है उसको, तो हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसेस पर। प्रिंसेस का जो डार्ट है वो हमारा 10 इंच पर है, जो कि आप लाइन ड्रॉ देख सकते हो 10 इंच पर। और ये जो आप लंबाई जो ज़्यादा देख रहे हो 14 से, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो कि आपको हर कोई यूट्यूबर जो यूट्यूब पे सिखाता है वो आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो मैंने दिखाया अभी आपको, ये ज़्यादातर कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा कि मैंने 0.25 इंच या 1 इंच ज़्यादा रखा है, क्यों रखा है। अभी तक शायद यूट्यूब पे किसी ने बताया नहीं होगा आपको। ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने 0.25 इंच जो ये प्रिंसेस का रखा है, उसको थोड़ा सा क्रॉस दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ये क्रॉस, ये सीधी लाइन से कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो। ये 0.25 इंच मैंने ज़्यादा रखा हुआ है, या तो 1 इंच रखो आप। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साइज़ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 इंच भी कर सकते हो, 1.5 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसका जो डार्ट पॉइंट है उसका मैंने 3.5 ब्रॉडनेस रखा हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट 7 इंच पर आएगा। ये एक बस्ट का पॉइंट से दूसरे बस्ट का पॉइंट 7 इंच पर आएगा, और नीचे की ओर जाते हुए मैंने उसको 3.25 कर दिया है। अब हम आते हैं प्रिंसेस के इस लाइन पर। तो ये लाइन मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ रखा हुआ है, आप देख सकते हो डिस्टेंस कि कितना कम डिस्टेंस है ये। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ला के रख देते हैं प्रिंसेस को, ऐसे ऐसे यहाँ पर ला के रख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर रखा करो हमेशा। ऊपर रखने से क्या होता है, जो आर्मोल में क्रीज आती है, ज़्यादातर कस्टमर का शिकायत रहता है कि क्रीज आता है, तो वो क्रीज कभी नहीं आएगा। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका प्रिंसेस हो जाएगा रेडी। अब मैं आपको इसको काट कर दिखाता हूँ, और इसका जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस का जो कली है वो भी आपको निकाल कर दिखाऊंगा मैं।
जब आप इसको ऐसे रख रहे हैं तो मैं आपको एक सीधा सिंपल और बहुत ही आसान तरीका दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे एडजस्ट, बस्ट कैसे कवर करेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग कैसे आएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है वेस्ट का लाइन, ये जो आपको वेस्ट का लाइन दिख रहा है इससे थोड़ा बाहर निकल जाइए, 2 से 3 डोरा बाहर निकल जाइए और सीधा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से ये जो आर्मोल का लाइन है सीधा ड्रॉ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो इतना क्रॉस जा रहा है वो कपड़ा थोड़ा सीधा हो जाएगा, आप समझ सकते हो। और ये इस तरह से पूरा निशान उठा लीजिए इसका। आप देख सकते हो मैंने निशान उठा लिया इसे। ये निशान उठाने के बाद आपको इसका निशान उठा लेना है कि आपका डार्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली आए। ये आपने निशान उठा लिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा साइज काट रहे हो। साइज के हिसाब से प्रिंसेस का जो कली है वो बाहर निकलता है। अभी देखिए मैं निकल रहा हूँ 1 इंच बाहर, ये 34 साइज है तो हम 36 मतलब 2 इंच लूजिंग पर काट रहे हैं इसे। तो ये जो मैं बाहर निकला हूँ ये इसे सीधा चला जाएगा इस तरफ। ये इस तरफ लाइन मिल गया। अब ये जो हम अंदिया बाहर निकले थे, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसको ऐसे करके यहाँ पर निशान ले लीजिए ताकि आपका जो साइड का सिलाई है वो आगे पीछे ना हो। अब दूसरी बात, इसको दोबारा वापस उसी मोड़ पर ले आइए, यहाँ पर लेकर आए। अभी आपको दिख रहा है कि आपका निशान यहाँ आ रहा था और हम यहाँ से थोड़ा बाहर निकले। तो ये जो आपका मार्जिन है कमर का जो ये माप है ये आ रहा है 4.25 पर। तो ये जो 4.25 है आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4.25 पे निशान लगाएंगे। जितना ही हम यहाँ से बाहर निकले हैं उतना ही यहाँ से अंदर आना है हमको। अब ये जो निशान दिख रहा है आपको, इस निशान को यहाँ मिलाना है। ठीक है। अब ये निशान मिलने के बाद आप देख रहे हो कि साइड का निशान हमारा ये रहा। हम चेक करेंगे कि हमारा प्रिंसेस बैठा है कितना मार्जिन के साथ, इसके साथ मिल रहा है कि नहीं, डार्ट टू डार्ट पॉइंट। तो ये हमारा जो डार्ट पॉइंट है ये थोड़ा नीचे चला गया है। आप देख रहे हो कि ये जो हमारा निशान है अक्सर लोग भूल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो हमने इस तरह से लगा था, हमने निशान इसे उठाया था, लेकिन जब ये लोग चेक करते हैं तो ये निशान ऊपर की तरफ आता है। तो हमें इसके हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से नहीं चलना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इसके हिसाब से चलना है। तो हमारा ये पॉइंट यहाँ आ रहा है तो हम इस तरफ से थोड़ा पॉइंट को बाहर निकालेंगे और अंदर की ओर चले जाएंगे। ये मैंने आपको पहले रफली दिखाया था ताकि आपको आइडिया आए कि कौन से लोग किस तरह से गलती करते हैं, ठीक है। तो हमारा डार्ट पॉइंट ये है, ये नहीं है। ये लोग गलती करते हैं, इसके लिए आपको मैंने बताने के लिए दिखाया था ये। तो अब हम फिर से चेक करेंगे और जहां पर हमारा एंड आ रहा है हम अपनी कमर को वहां पर लेकर जाएंगे। तो ये हमारा एंड यहाँ पर आ रहा है, हमने यहाँ पर निशान ले लिया। अब ये जो कमर का हमारा साइड का निशान है उसको ऐसे खींचकर इससे थोड़ा सा 1/4 हम ज्यादा रखेंगे, मतलब 2 डोरा ज्यादा रखेंगे। उसके बाद हम इसको काट लेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इस तरफ ज़्यादा 1/4 बाहर निकले हैं, इस तरफ अंदर आए हैं। और ये जो डार्ट पॉइंट आपको दिख रहा है जो पहले लगाया हुआ था उसके ऊपर नहीं चलना है हमको इस डार्ट पॉइंट के ऊपर चलना है जो कि इससे मिलता है। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब ये यहाँ आकर मिल रहा है और ये जो हमने रखा है इतना, ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है उसमें हमने 1/4 ज़्यादा रखा है। इससे क्यों रखा है
ताकि कटोरी अच्छे से बैठेगा। लूज रहेगा जितना अच्छा उतना फिटिंग अच्छा आएगा इस तरफ। और अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ जो कि शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। मोस्ट ऑफली लोग नहीं बताते हैं वैसे, क्योंकि ज़्यादा मेजर पर लोग उनको लगता नहीं है। इसलिए ये जो आप गैप देख रहे हो, इस तरफ राउंड थोड़ा ज़्यादा है, इस तरफ राउंड दिख रहा होगा आपको हल्का सा। उसी तरह से इस तरफ भी हमको हल्का सा राउंड देना है। ये जो हल्का सा अपनों को राउंड देना है, कुछ ज़्यादा राउंड नहीं देना है, वहाँ पे हल्का सा राउंड देना है। हम हाथ से भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हल्का सा एक डोरा जैसा आपको अंदर जाना है, राउंड देना है हल्का सा बिल्कुल। ये देखिए, ये देखो मैंने कैसा काटा है, बिल्कुल हल्का सा राउंड। इससे क्या होगा, ये देखिए इतना जो मैंने निकाला है, ये आपको दिख रहा होगा पेपर कि मैंने कितना निकाला है। इससे क्या होगा, जो आर्मोल में ज़्यादातर कस्टमरों को शिकायत रहता है कि आर्मोल में रिंकल्स आ रहे हैं, ऐसे कपड़ा रिंकल्स आता है, ऐसे कपड़ा घुस जाता है अंदर, तो वो कभी नहीं होगा आपके साथ। अगर ऐसा आप काट लोगे तो वो कभी नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, तो इतना तो आपने समझ लिया होगा। 34 साइज का हम ब्लाउज काट रहे हैं 2 इंच लूजिंग के साथ। ये देख लीजिए आप। और ये मैंने क्यों ज़्यादा रखा है, इतना जो लंबाई है 1.25 इंच, ताकि जब ये ऐसे बनता है तो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, ऐसे ऐसे लिफ्ट होता है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा ऐसे। तो जब वो लिफ्ट होगा ना, तो वो जो 14 की लंबाई का ब्लाउज है हमारा, वो 14-14 पर ही आके रुकेगा ब्लाउज हमेशा। वो ऐसे लिफ्ट होगा ऊपर हमेशा। और लिफ्ट होने से क्या होता है, ये जो आपको ब्लाउज सिलने के बाद वो ऐसा राउंड हो जाता है, ऐसा राउंड हो जाता है राउंड। तो वो राउंड इसमें नहीं होगा, इसमें बिल्कुल एकदम सीधा दिखेगा आपको ब्लाउज। उसमें आपको राउंड कभी नहीं दिखेगा, सीधा ब्लाउज दिखेगा। तो अब आते हैं बैक की तरफ। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने ड्रॉप रखा है शोल्डर से, ये ड्रॉप हमने इसलिए रखा है कि हमारा जो ब्लाउज का नेक है वो बोट नेक है। हम बोट नेक ब्लाउज काट रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपको सादा सिंपल ब्लाउज दिखा रहा हूँ सबसे पहले। डीप नेक ब्लाउज का फर्मा भी मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा, तुरंत ही दिखा दूंगा इसके बाद। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक नॉर्मल ब्लाउज नेक।